उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी नहीं सुननी चाहिए। जो भगवान के पास जाने से रोके, दान धर्म करने से जो रोकता है उसको छोड़ दो। शुक्राचार्य जी ने देखा कि बलि नहीं मान रहा तो टोटी में घुस गए, भगवान ने सीख निकाली तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। अब जल लेकर के बलि भगवान के लिए 3 पग भूमि का संकल्प लेने लगा। भगवान वामन का रूप पड़ने लगा और इतना बड़ा कि सारी पृथ्वी, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, सारे जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि सभी उसी में समा गए। बलि ने यहां विराट रूप भगवान का देखा। वामन भगवान के एक पैर से बलि की सारी पृथ्वी को नाप लिया भगवान ने, और दूसरे पैर से ऊपर महालोक, जनलोक, तपोलोक को नापता हुआ सत्यलोक, वैकुंठ में पहुंच गया भगवान का चरण। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत जल लेकर आए और चरणामृत को रखा अपने कमंडल में। वही देवी गंगा के रूप में प्रकट हुआ और वही गंगा मां भगीरथ ने और उनके पूर्वजों ने तपस्या करके इस धरती पर लाई, और वही गंगा मां आज भी सबको पवित्र कर रही है, सबका उद्धार कर रही है। वही गंगा प्रकट हुई। वामन भगवान बलि से पदानि त्रीणि दत्तानि ही, बलि तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, लेकिन मैंने 2 पग में तुम्हारे ऐश्वर्य का नाम ले लिया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है बलि, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते और अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हें अपने धन संपत्ति पर बड़ा घमंड था, गर्व था। तुमने ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा देकर उनका पूरा नहीं किया संकल्प। जब कोई ब्राह्मण को संकल्प दे देता है कि मैं ये दूंगा, तो फिर उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन तुमने मुझे संकल्प दिया लेकिन उसको पूरा नहीं किया। फिर जो मुकर जाता है उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि को बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, बड़े धैर्य से भगवान की स्तुति करने लगे। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवरीयमन्यते करो मृतम तन न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम गुरुशेष्णि में निजम। बलि ने कहा कि भगवान, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को झूठ मान रही हो? ऐसा नहीं है प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाता हूं। प्रभु, यह सारी संपत्ति आपने नाप ली, परंतु ये संपत्ति किसकी है? वो तो अभी जीवित हैं। इसीलिए प्रभु, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप अपना तीसरा चरण मेरी मस्तक पर रखें। प्रभु, मुझे नरक में जाने का, राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं भयंकर दुख से भी नहीं डरता प्रभु। आप मुझे घोर दंड दें तो भी मैं नहीं डरता। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। प्रभु, आपने असुरों को अच्छी शिक्षा दी कि हम असुर धन्य ऐश्वर्य में मद में चूर हो जाते हैं, तब आप हमारा ऐश्वर्य छीन लेते हैं, हमारा सारा धन संपत्ति आप छीन लेते हो। नेत्र दान करते हैं प्रभु। मेरे पितामह प्रहलाद जी आपके श्रेष्ठ भक्त थे, उन्होंने अपना जीवन आप पर निछावर कर दिया। प्रभु, आपने ऐश्वर्य को छीन करके मुझे अपनी शरण में ले लिया है, क्योंकि लक्ष्मी ऐश्वर्य से जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है, धन संपत्ति में वह खो जाता है। आपने मेरा जीवन सफल कर दिया प्रभु, मुझे मुक्त कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत मद हो गया था। जिसके पास
धन होता है मद हो ही जाता है, व्यसन उसके पास आ ही जाते हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका पहले सब कुछ छीन लेते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। उसके मोह के बंधन को काट देते हैं प्रभु, क्योंकि जब मनुष्य धन के लोभ में अंधा हो जाता है तो वह अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगता है, तरह तरह के पाप करने लगता है। अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए वह फिर 84 लाख योनि में भटकता रहता है। यदि किसी को धन ऐश्वर्य पर मद न हो तो वह तो सज्जन है, पर ऐसा बहुत कम होता है जो धन ऐश्वर्य पर मद न हो। भगवान शंकर भी कहते हैं उमा जी से, हो मां कहूं मैं अनुभव अपना, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन सपना। सुनहु माते लोभ अभागी, सुनहु माते लोभ अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी, हरि तजी देह धरे करे यह फल भाई, देह धरे चले यह फल भाई, भजिया राम सब नाम बिहारी, भजिया राम सब नाम बिहारी, बड़े भाग्यवान लोग तन पावा, बड़े भाग्यवान तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। हे उमा, यह जगत सब सपना है। मैं अपना अनुभव कहता हूं कि यह सारा संसार सपना है। हम स्वप्न देख रहे हैं, हकीकत में है नहीं। ये संसार बाकी बीच में ही दिखता है, न इससे पहले था न बाद में रहेगा। जो हम भी हैं तो अभी दिखते हैं, लेकिन बाद में भी नहीं रहेगा और पहले भी नहीं थी। इसके मतलब हम कोई सपना दिख रहे हैं, हकीकत में सत्य नहीं है। जिस प्रकार सोना होता है और सोने का आपके पास सोने का हार हो, उसको आप सुनार को दे देते हो, लो इसका चूड़ी बना दो, उसकी चूड़ी बना करके दे देगा। और जो हार था वो कहां चला गया? उसको एक नाम दिया गया था। इसी प्रकार इस संसार को एक नाम दिया गया, संसार, लेकिन हकीकत में नहीं है। आपने सोने की चूड़ी बनाई, फिर अंगूठी बनाई, लेकिन सोना कभी खत्म हुआ? सोना तो फिर भी रहेगा, क्योंकि वो सत्य है। इसी प्रकार भगवान हमेशा है, वो समाप्त होने वाले नहीं है। तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि बड़े भाग्य से यहां मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, इससे धर्म करना चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज ये धन संपत्ति मेरी किसी काम की है। तो भगवान ने अपना तीसरा पैर रख दिया और बलि को भी नाप दिया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। स्वयं बलि के द्वारपाल बन गए भगवान